किसान क्रांति हरियाणा में किसान हितैषी प्रमोद भाणा। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी हर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जानकारी लेके आती है। कम खर्च में ज़्यादा बचत कैसे ले, इस चीज़ पे मेरा फोकस रहता है, ताकि किसान साथियों को इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा मिले, जानकारी मिले। आज का विषय रहेगा डीकम्पोजर। साथियों, लोग जो फसल अवशेष होते हैं, धान के, सरसों के, गेहूं आदि के फसल अवशेष है, उनको लोग जला देते हैं और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं। मित्र कीट और केंचुए जो होते हैं वो सभी मारे जाते हैं साथियों, जिससे उपजाऊपन कम रहता है और यील्ड भी कम निकलती है। तो आज इस वीडियो में आपको डीकम्पोजर के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा कि किस तरह से हम फसल अवशेषों को न जलाकर, उनको मिट्टी में मिला के, उनको गला के, सड़ा के, किस तरह से हम एक जैविक खाद का रूप उनको दे सकते हैं। इस वेस्टेज को, खेती की वेस्टेज को हम जलाने की बजाय इसका बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम आपको इसके उपयोग के बारे में बताएंगे। इससे हम जैविक खाद तैयार कर सकते हैं जो ज़मीन को बहुत ही पोषक तत्व देगी। इसमें हम पानी से भर के डीकम्पोज द्वारा गुड़ डाल के वो मिक्सचर तैयार करते हैं और इसमें उसको जो मिक्सचर तैयार किया गया है डीकम्पोज, उसको इसमें बो देते हैं साथियों। तो उसके बाद ये धीरे धीरे गलना, सड़ना शुरू हो जाता है। गल सड़ के इसको सूखने के बाद मिट्टी में बहा के, मिट्टी में ट्रैक्टर के साथ इसको मिला दिया जाता है। कुछ दिन प्रोसेस के बाद इसकी बहुत ही अच्छी खाद तैयार हो जाती है साथियों। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं, जो अपनी खेतों की वेस्टेज होती है इसको मत जलाएं और इनका सही उपयोग करके अच्छा उत्पादन लें। डीकम्पोजर की पूरी जानकारी के लिए हम आपको मिलाते हैं, हमारे साथी हैं श्री सुल्तान ढुल जी, जो कई वर्षों से जैविक खेती पर अपना जोर देते हैं। तो उनसे डीकम्पोजर के बारे में जानकारी लेते हैं। श्री सुल्तान ढुल जी, किसान क्रांति हरियाणा चैनल की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं। एक चीज़ जानना चाहूँगा सुल्तान जी, जैसे आजकल एक समस्या बड़ी रहती है कि लोग फसल अवशेषों को जला देते हैं, बहुत से नुकसान होते हैं जलाने के, तो उनको बचाने के लिए डीकम्पोजर का यूज किया जाता है। तो इसके बारे में कृपया हमें बताएं, डीकम्पोजर की बनाने की विधि, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या इसमें चीज़ मिलाई जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा देश के किसान साथियों को बताएं। कोई किसी भी प्रकार के अवशेष हो गए उसको जलाना नहीं चाहिए जी, क्योंकि उसके साथ साथ हमारा कार्बन जो सबसे ज़्यादा मिलता है उनसे वो ख़त्म होता है, और जो हमारे किसान के साथी जीविक होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। जी जी। लेकिन उसकी हमें जलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक हमारे पास डीकम्पोजर होता है। सरकार उसकी खुद सुविधा देती है और वो 20 रुपए से 25 रुपए की एक डब्बी आती है डीकम्पोजर जी। हाँ, उसको आप एक ड्राम ले लिया, हमने उसको पानी का भर के 200 लीटर का ड्राम लेके पानी का भर लिया, उसमें 2.5 से 3 किलो गुड़ डालना है अपने। कितना भी खराब हो या गुड़ हो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पुराना गुड़ होगा उतना बेस्ट होगा जी।
और उसके बाद 1 किलो आप बेसन आटा किसी भी प्रकार का आटा डाल सकते हो, क्योंकि ये जो जीवाणु है ये उनका खाना है। जी जो जी। जितना खाना उसके अंदर डालोगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ेंगे। इसमें दूसरी दाल के आटे वगैरह भी डाल सकते हाँ, हैं जी? डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है आप बेसन का ही डालो, जी किसी जी भी प्रकार का डाल सकते हो, क्योंकि ये उन जीवाणुओं का खाना है। जी जी। और वो जितने ज्यादा खाना मिलेगा उतना ही ज्यादा बढ़ेंगे। और ये ऐसे नहीं है कि भाई आपने तैयार कर दिया तो ये कुछ टाइम के, ये आप 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं। जी और इसके अंदर 20 लीटर पानी रख के आपने खेत में डाल दिया, दोबारा पानी का भर के 2.5 से 3 किलो गुड़ दोबारा डाल के फिर दोबारा ऐसे ही तैयार हो जाएगा। ये तो आपने इसके बारे में बताया, तो इसके और फायदे क्या क्या हो सकते हैं? इसके बहुत से फायदे हैं। जो हमारी ज़मीन में जितने भी न्यूट्रेंट है, जितने भी पोषक तत्व है, वो सारे एक्टिव होते हैं जी दोबारा। मतलब ये डिकम्पोजर के जो जीवाणु है ये उसके अंदर जाके वो उसके सारे को एक्टिव करेंगे और ज़मीन को हमारी को जितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है उनको खाने के लिए तैयार कर देंगे। जी। ये तो बात रही फसलों के लिए। अब फसल अवशेषों में इसको किस तरह से यूज किया जाता है? जैसे ये आपने ये मिक्सचर तैयार कर लिया डीकम्पोजर का, इसको खेत में कैसे लगाया जाता है? जैसे हमने पानी चलाया, अपने बोर का पानी चलाते हैं किसी भी द्वारा, जैसे आजकल किसानों ने पाइपलाइन दबवाई हुई है या किसी तरह से सीधा नाले में की हुई है, वहाँ एक ड्राम लेओगे, उसके साथ एक टुंटी का लगवा दो जी। हाँ, टुंटी, और जिस हिसाब से आपने किले में पानी छोड़ा उसी तरह उस टुंटी को खोल दे थोड़ी थोड़ी, और वो पूरा पानी का प्रोसेस धीरे धीरे चलेगा उसके अंदर। और ये कितने बाद इसका प्रोसेस शुरू होता है जी? जैसे डीकम्पोजर का उसको कंपोज करने के लिए, उनको गलाने सड़ाने के लिए अवशेषों को आपको 20 से 25 दिन लगेंगे जी। जो हमारे अवशेष है उसको गलाने के लिए 20 से 25 दिन का समय लगेगा और वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और उसको और जो ये डीकम्पोजर है हमारा, इसको तैयार होने में गर्मियों में 10 से 15 दिन लगते हैं और सर्दियों में इससे 20 से 25 दिन लगते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे हमने खेत में पानी लगाया, साथ में ड्राम में टुंटी से या जैसे भी पाइपलाइन से, ड्रिप सिस्टम से हमने डीकम्पोजर को उसमें डाल दिया, तो जब तक खेत बात आता है जुताई के लायक होता है, तब तक ये अपना काम कर चुका होता है? नहीं, उससे कुछ थोड़ा समय लगेगा जी। जैसे हमारा खेत खाली रहते हैं फसल लेने के बाद जी, उस टाइम इस चीज़ का यूज करो। ठीक है। अगर हमने अवशेष को डिकम्पोज करना है जी, ये तो उस टाइम का प्रोसेस है। आप वैसे भी इसको अगर 15-20 दिन में ड्राम को तैयार करके डाल रहे हैं तो जितना भी आप कोई भी खार, कोई भी न्यूट्रेंट, कोई भी कुछ डालोगे खेत में जी, ये उसका डबल प्रोसेस करके देगा आपको। जी जी। तो इसको फिर खेत के ट्रैक्टर के द्वारा जुताई करके मिट्टी में मिला दिया जाता है अवशेषों को, तो उसके बाद वो एक जैविक खाद तैयार हो जाती है। जैविक खाद जो हमने जमीन में कार्बन की जरूरत होती है और सबसे ज्यादा जरूर कार्बन ही चाहिए जी, वो जो हमारे अवशेष इसको डिकम्पोज हुए हैं तो वो कार्बन के रूप में काम करेंगे हमारे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जी। एक बार फिर हम किसान क्रांति हरियाणा चैनल की तरफ से इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद करते हैं। किसान साथियों, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। मात्र सा खर्च रहता है, गुड़, बेसन या कोई भी आटा, और डीकम्पोजर आता है, कई कंपनियों के आते हैं। मात्र सी कीमत 20 रुपए के करीब उसकी कीमत होती है और इतना बड़ा फायदा ले सकते हैं। साथियों, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ऐसी जानकारी लेने के लिए, खेती बाड़ी की हर जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।